हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसके जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है यानी इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहा जाता है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 यानी 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर है 1, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज़ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी जो ये पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यह कैसा पोएम है, किस प्रकार का पोएम है। लिरिक है, पैट्रियोटिक है, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर को लिरिक भी कहा जाता है और यह एक पैट्रियोटिक पोएम भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें न देशभक्ति की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ टेकन फ्रॉम। देखिए, ये जो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर है इसको ना कहाँ से लिया गया है, कौन से बुक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओथेलो, बी में हैमलेट, सी में गीतांजलि और डी में नॉन ऑफ दिस लिखा गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर को गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर का एक बुक है और इसी बुक से लिया गया है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर को। गीतांजलि जो बुक है इसमें जितने भी पोएम्स लिखे गए हैं, जितना भी कविता लिखा गया है वो सब डिवोशनल है, डिवोशनल पोएम है। और ये जो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर लिया गया है इसे पैट्रियोटिक पोएम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ द पोएट वाज रविंद्रनाथ टैगोर, यानी हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वह किस प्रकार के पोएट थे। लिरिक पोएट थे, पैट्रियोटिक पोएट थे, मेटाफिजिकल थे, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये लिरिक पोएट भी थे और पैट्रियोटिक पोएट भी थे, इनको दोनों नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यानी 4, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हु इज़ द पोएट एंड कंपोजर ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर जो ये पोएम है इसके पोएट और कंपोजर कौन है। पोएट और कंपोजर जो पोएम को लिखता है उसी को कहा जाता है। यानी इस पोएम को किसने लिखा है, इसके पोएट और कंपोजर कौन है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है विलियम शेक्सपियर, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में रविंद्रनाथ टैगोर और डी में नॉन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पता ही होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर लिखा गया था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ कंपोज्ड बाय, मतलब वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर को कंपोज किसके द्वारा किया गया है। देखिए, पोएम को जो लिखता है उसी को कंपोजर कहा जाता है या पोएट कहा जाता है। यानी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर को कंपोज किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जॉन डन, बी में वाल्ट व्हिटमैन है, सी में बोथ ए एंड बी है और डी में रविंद्रनाथ टैगोर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे वही वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर के कंपोजर थे और पोएट थे। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यानी 6 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है। वेन वाज रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था। 1861 में, 62 में, 1961 में, 1962 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है। वेन वाज रविंद्रनाथ टैगोर डाइड, यानी हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनकी मृत्यु कब हो गई, उनकी निधन कब हो गई। ऑप्शन नंबर ए में 1941, बी में 1942, सी में 1943 और डी में 1944। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका मृत्यु हो गया था 1941 में।
यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हु वोन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913? 1913 में लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? ऑप्शन नंबर ए में है जॉन डन, बी में है जॉन मिल्टन, सी में वाल्ट व्हिटमैन, डी में रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हु वाज ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड? संसार में, वर्ल्ड में होता है संसार, तो संसार के सबसे महान गीतकार, लिरिक पोइट्स का मतलब होता है गीतकार, सबसे महान गीतकार या कवि कौन थे? विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन डन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है वह वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट लिरिक पोइट्स के रूप में जाने जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 के सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। Who is known as noted dramatist, novelist, short story writer, philosopher, humanist, nation builder and फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन? मतलब वह कौन थे जो ड्रामाटिस्ट यानी नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, नोवेलिस्ट उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी छोटे छोटे कहानियों के लेखक के रूप में जाने जाते हैं, फिलोसफर दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, ह्यूमनिस्ट मानवतावादी के रूप में जाने जाते हैं, नेशन बिल्डर राष्ट्र निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, फाउंडर मतलब होता है संस्थापक, ये संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन मतलब कौन थे जो इन सब के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जॉन डन, बी में जॉन मिल्टन, सी में रविंद्रनाथ टैगोर, डी में नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी इतने नामों से और इतने कामों के लिए जाने जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है हु रोट हिज वर्क प्राइमरीली इन बांग्ला बट रेंडर्ड ए लार्ज ऑफ हिज ओन वर्क्स इनटू इंग्लिश। मतलब वह कौन थे जो अपने वर्क्स, अपनी रचनाओं को शुरू में मतलब मुख्य रूप से बांग्ला में लिखे और बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। तो हमारे जो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने शुरू में बांग्ला में लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण रचनाओं को इंग्लिश में लिखे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है 12, इसमें पूछा जा रहा है गीतांजलि, द क्रिसेंट मून एंड द गार्डनर आर द वर्क्स ऑफ। ये जो भी वर्क सब है गीतांजलि, द क्रिसेंट मून, द गार्डनर, ये सब किनका वर्क है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विलियम शेक्सपियर का, जॉन डन का, विलियम ब्लैक का, डी में रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्हीं की रचना है ये सब। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है द पोस्ट ऑफिस, साधना, गोरा, द रेक एंड द होम एंड द वर्ल्ड आर द वर्क्स ऑफ। ये जो मैं लाइंस पढ़ा हूँ इसमें बहुत सारे वर्क्स रचनाओं का नाम दिया गया है, ये सभी किन की रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, बी में महात्मा गांधी, सी में जॉन डन, डी में ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्हीं के द्वारा इन सभी रचनाओं को लिखा गया था, जैसे पोस्ट ऑफिस, साधना, गोरा, ये सब को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। 14 यानी 14, इसमें पूछा जा रहा है व्हिच पोएम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज नोन एज हिज वन ऑफ द बेस्ट रिमेंबर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का वह कौन सा पोएम है, वह कौन सा कविता है जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, रिमेंबर्ड यादगार है और पैट्रियोटिक पोएम है और देशभक्ति कविता है। एन एपिट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इनका जो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर है ये सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा रिमेंबर्ड यानी यादगार और देशभक्ति कविता। यहाँ पे आर के बाद ई नहीं होगा, आप लोग ई को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है।
व्हेन वाज वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर रिटेन इन बांग्ला लैंग्वेज, यानी बांग्ला भाषा में वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर को कब लिखा गया था? 1910 में, 1913 में, 1912 में, कि इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा बांग्ला में इसको 1910 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 है, इसमें पूछा जा रहा है इन द सेंटेंस वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई द वर्ड दी रेफर्स टू, मतलब यहाँ पर जो ये सेंटेंस लिखा गया वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई इस दी, इसमें ना दी वर्ड का जो यूज किया गया है, दी का मतलब क्या होता है? पोएट, फादर, गॉड, यू। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर दी का यूज़ किया गया है गॉड के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। ऑप्शन नंबर 16 यानी 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गॉड। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इन द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर टैगोर प्रेज टू द गॉड फॉर अपलिफ्टिंग, मतलब ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसमें ना हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वह प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से फॉर अपलिफ्टिंग, मतलब ऊपर उठाने के लिए। किसको ऊपर उठाने के लिए? सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ऊपर उठाने का मतलब जान से मारना नहीं, मतलब राइज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, हिज कंट्री मैन, द रीडर्स ऑफ द पोएम, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिज टाइम। नो, तो हमारे जो कंट्री मैन थे, हमारे जो देशवासी थे, उन्हीं को वह भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान आप मेरे देशवासी को यानी हमारे कंट्री मैन को अपलिफ्टिंग करो, मतलब आगे बढ़ाओ। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वेरी फेमस वर्क बाय टैगोर, मतलब इनमें से कौन सा मतलब वर्क है जो रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ही फेमस वर्क है? सावित्री, गीतांजलि, गीतमाला, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर का जो ये गीतांजलि है बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये इनका वर्क है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया अकॉर्डिंग टू टैगोर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर्स टू डैश, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है इसका मतलब क्या होता है? ए स्मॉल हाउस विथ नैरो वॉल्स, ए हाउस डिवाइडेड इनटू रूम्स बाय वॉल्स, नैरो माइंडेड थिंकिंग, ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड थिंकिंग, मतलब हमारे जो लोग हैं उनका जो माइंड है ना वो संकीर्ण हो गया, उनका जो दिमाग है वो छोटा हो गया, वह जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे लोगों में आपस में भेदभाव करते हैं और इस प्रकार से हमारा जो देश है वह छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 में क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें पूछा जा रहा है वेयर वाज टैगोर बर्न, यानी टैगोर जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, लखनऊ में, कलकत्ता में, दिल्ली में। तो फ्रेंड्स हमारे जो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे इनका ना जन्म कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हु इज़ द कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल एंथम है वो कौन सा? जन गण मन। तो हमारे जो ये नेशनल एंथम है जन गण मन, उसके कंपोजर कौन है, लिखने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जॉन डन, जॉन मिल्टन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स हमारे जो नेशनल एंथम था और एंथम है जन गण मन, उसके जो कंपोजर है, उसके जो राइटर है, उसके जो लिखने वाले वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू टैगोर द माइंड शुड बी विदाउट डैश, टैगोर के अनुसार माइंड को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विदाउट मतलब क्या मतलब किससे मुक्त होना चाहिए, किसके बिना मन का होना चाहिए, मतलब हमारा जो माइंड है वह कैसे होना चाहिए? ईगो वाला होना चाहिए, प्राइड घमंडी होना चाहिए, गर्व वाला होना चाहिए, फियर या भय मुक्त होना चाहिए। तो हमारा जो माइंड है वह विदाउट फियर होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए। किसके अनुसार था? टैगोर के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार नहीं, हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके अनुसार। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है यानी 23 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़
एड्रेस टू डैश, मतलब ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसमें किसको एड्रेस किया गया है, किसको संबोधित किया गया है, पोइट को, फादर को, द गॉड को, नॉन ऑफ दिस को, द गॉड को, भगवान को एड्रेस किया गया है, भगवान को संबोधित किया गया है। भगवान से रविंद्रनाथ टैगोर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे कंट्री को ऐसा बना दो जहाँ पर किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई डर न हो। ऑप्शन नंबर सी जो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें पूछा जा रहा है टैगोर कंपेयर्स रीजन विथ डैश। हमारे जो टैगोर जी जो है ना, वह रीजन मतलब होता है तर्क यानी विचार, इसका ना कंपेयर करते हैं किससे, स्ट्रीम से, रिवर से, हैबिट से या स्टीम से। तो स्ट्रीम से करते हैं, धारा से करते हैं, जल धारा से करते हैं। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। एंटोनिम्स ऑफ लॉजिकल। लॉजिकल का एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, उल्टा शब्द क्या होता है, इंटेलिजेंस, ट्रूथ, इलॉजिकल या नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इलॉजिकल जो होता है एंटोनिम्स होता है लॉजिकल का। ऑप्शन नंबर सी जो क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 है, इसमें पूछा जा रहा है टैगोर कंपेयर्स ए क्लियर स्ट्रीम टू डैश। देखिए हमारे जो टैगोर जी जो है वो क्लियर स्ट्रीम, क्लियर मतलब होता है अस्पष्ट और स्ट्रीम मतलब होता है धारा। अस्पष्ट धारा को ना कंपेयर करते किससे, ड्रेरी डिजर्ट सैंड से, रीजन से, डेड हैबिट से, नैरो डोमेस्टिक वाल से। तो रीजन से यानी तर्क से करते हैं, यानी हमारा जो तर्क है, हमारा जो विचार है वह अस्पष्ट धारा की तरह होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल एंथम। हमारा जो नेशनल एंथम है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, उसका नाम क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटफ, जन गण मन या नॉन ऑफ दिस। तो जन गण मन जो है अपना नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रीय गान है भारत का। ऑप्शन नंबर सी जो क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 यानी 28 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसका दूसरा नाम क्या है, माई हेवन, हेवन ऑफ फ्रीडम, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसको माई हेवन भी कहा जाता है, हेवन ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें पूछा जा रहा है हु इज़ द राइटर ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि के राइटर बोलो या कंपोजर कौन है, जॉन डन, जॉन कीट्स, रविंद्रनाथ टैगोर या नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है वही गीतांजलि के कंपोजर, राइटर या पोइट है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस। यानी ये जो पोस्ट ऑफिस है इसके राइटर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन डन, जॉन कीट्स, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वही द पोस्ट ऑफिस के भी राइटर या कंपोजर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर से लिया गया था। ये सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे, क्योंकि आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट, किसी भी हिस्सा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा और आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। अब मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। अब मैं एक दिन बीच करके यानी परसों, आज सोमवार है ना, बुधवार को मैं रेनबो पार्ट 1 का यानी क्लास 11 जो है रेनबो पार्ट 1 उसका जो दूसरा चैप्टर है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स पोएट्री सेक्शन का, उसका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि उसको मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।